नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम भारत के द्वितीय सर्वोच्च पद भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है। संविधान इस बात पर मौन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करता है। संविधान में एकमात्र उपबंध राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के ऐसे कृत्य से संबंधित है जिसका निर्वहन ऐसी रिक्ति की अवधि के दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किए गए राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद का त्याग भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देकर किया जा सकता है। त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी माना जाता है जिस तारीख को उसे स्वीकार किया गया है। उपराष्ट्रपति की पदच्युति के बारे में संवैधानिक प्रावधान यह है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। इस प्रयोजन के हेतु संकल्प को केवल तभी लाया जा सकता है जबकि इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिवस पूर्व दे दी गई हो। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को एक अनन्य कर्तव्य सौंपा गया है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और वह राज्यसभा के सभापति को संदेह किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं संविधान के द्वारा निर्धारित की गई हैं। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का योग्य तभी होता है जबकि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य न हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद या राज्य विधानमंडलों का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है और यदि वह संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी सदन का सदस्य है तो उसे इस सदस्यता का त्याग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्याशी भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जो कि संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा
गुप्त मतदान के द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम निर्वाचक मंडल के किन्हीं 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 20 सदस्यों के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा कराना भी अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 71 में व्यवस्था की गई है। यदि निर्वाचित उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि एवं पद त्याग। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है और यदि उसका उत्तराधिकारी इस 5 वर्ष की अवधि के दौरान नहीं चुना जाता है तो वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर पद ग्रहण न कर ले। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व निम्नलिखित 2 प्रकार से हट सकता है या हटाया जा सकता है। पहला है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर और दूसरा राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके पदच्युति। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश करने के पहले उसकी सूचना 14 दिवस पूर्व देना आवश्यक है। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा को भेजा जाता है। यदि लोकसभा संकल्प को अनुमोदित कर देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा केवल उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यता को धारण करता है वह एक से अधिक कार्यालय के लिए निर्वाचित किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 2 बार निर्वाचित किए जाने के बाद अब यह सामान्य परंपरा बन गई है कि किसी व्यक्ति को एक बार ही उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया जाता है। शपथ एवं प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है तथा शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 69 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र निम्न प्रकार होता है, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति ईश्वर की शपथ लेकर अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कर विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने तथा उपराष्ट्रपति पद के कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन की शपथ एवं या अथवा प्रतिज्ञान करता है। निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में संवैधानिक प्रावधान यह है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा तथा उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 68 में किया गया है। पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में रिक्त हुए उसके पद को कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के द्वारा भरे जाने संबंधी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद केवल निर्वाचन के द्वारा ही भरा जाता है। वेतन एवं भत्ते। उपराष्ट्रपति को उसके पद का वेतन नहीं मिलता, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करता है।
11 सितंबर 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उपराष्ट्रपति का वेतन 1.25 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति को बिना किराए का सुसज्जित मकान आवास के लिए दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के वेतन या भत्ते में उसकी पदावधि के दौरान कभी कमी नहीं की जा सकती। पदावधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति को पारिवारिक पेंशन, आवास और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हैं। उपराष्ट्रपति के निधन अथवा सेवानिवृत्ति की स्थिति में उसके पत्नी अथवा पति को पेंशन प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों की। उपराष्ट्रपति को संविधान के द्वारा कुछ विशिष्ट कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें सर्वप्रथम है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या उसके पद से त्यागपत्र देने या महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार उसके पदमुक्त होने या उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है जिनका हकदार राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा का सभापतित्व का कर्तव्य का पालन नहीं करता। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को अनन्य कर्तव्य सौंपा गया है। अनुच्छेद 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति निम्नलिखित कार्यों को करता है। प्रथम, वह राज्यसभा के कार्यों का संचालन करता है, राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है तथा आज्ञा का अनुपालन न करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित करवा सकता है। दूसरा है, वह राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की अनुमति देता है तथा उसकी अनुज्ञा के बिना कोई भी सदस्य सदन में भाषण नहीं दे सकता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श करवाता है। वह विचार विमर्श के बाद मतदान कराता है तथा उसका परिणाम घोषित करता है। उसको यह निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है कि कौन सा प्रश्न सदन से पूछने के योग्य है। सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है तथा यह आदेश दे सकता है कि असंसदीय भाषा को अभिलेख से निकाल दिया जाए। वह राज्यसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षरित या प्रमाणीकरण करता है। इसके अतिरिक्त सभापति राज्यसभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित अथवा प्रताड़ित भी कर सकता है। उपराष्ट्रपति का सभापति के रूप में या उपराष्ट्रपति का एक अन्य कर्तव्य यह है कि वह भारत के राष्ट्रपति को जब कभी त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अर्थात भारत का राष्ट्रपति जब कभी पद छोड़ना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देना होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का त्यागपत्र प्राप्त करे तो उसका कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी उपराष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। उपराष्ट्रपति को यद्यपि संविधान के द्वारा कोई औपचारिक कार्यपालिका शक्ति प्रदान नहीं की गई है, फिर भी व्यवहार में उसे मंत्रिमंडल के समस्त निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है। उपराष्ट्रपति विभिन्न राज्य की यात्राओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन सब के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ विशिष्ट और स्मरणीय बिंदु भी जान लेने आवश्यक हैं कि भारत के उपराष्ट्रपतियों में प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे तथा 2 उपराष्ट्रपति वी गिरी एवं आर वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति रहे के कृष्णकांत भारत के पहले और एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं
जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान हुई थी। इस प्रकार आज के इस ई व्याख्यान के अंतर्गत हमने उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।